यूपीटेट एग्जाम शुरू होने जा रहा है 2, 3 और 4 जुलाई से। एग्जाम को रह गए हैं अब शेष 5 दिन। इन 5 दिनों में आप ऐसा क्या ही पढ़ लोगे जिससे आपके 90+ नंबर आ जाएंगे? मेरे पास आपकी इस प्रॉब्लम का समाधान है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RR 24/7 टीचिंग एग्जाम्स पे। मेरा नाम निधि अरोरा है। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि किसी भी युद्ध को रणनीति से जीता जाता है, केवल इंटेलिजेंस या फिर बहादुरता से नहीं। तो उस करेज के साथ ऐसी क्या नॉलेज प्रोवाइड आपको कर दी जाए जिससे कि आप एक्चुअल में मैथमेटिकली, साइंटिफिकली और लॉजिकली अपने इस पेपर को पास कर पाएं। स्पेशली ऐसा पेपर जो 6 साल बाद हो रहा है, स्पेशली ऐसा पेपर जिसका कोई एग्जाम पैटर्न का प्रेडिक्शन नहीं है हमारे पास, स्पेशली ऐसा पेपर जिसमें सवाल कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा क्या ही पेपर बन जाएगा जिससे आप 90+ नंबर एटलीस्ट अपने सिक्योर कर पाएं। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये बात सिर्फ आप तक पहुंचे इसलिए वीडियो नहीं बनाई जा रही है। ये बात भारतवर्ष में हर एक स्टूडेंट तक पहुंचे, 16 लाख प्लस स्टूडेंट तक जो इस एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं। मैं नहीं चाहूंगी कि अगले 6 साल स्टूडेंट फिर से इंतजार करे किसी और पात्रता परीक्षा का या अपनी किसी और ड्रीम भर्ती का। तो उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने का अब जो मौका आपको मिला है वही है आपका आखिरी मौका, जिस पे आपको मारना है चौका। देखिए फटाफट से 90+ मार्क्स लाने की साइंटिफिक ट्रिक क्या हो सकते हैं, टेक्निक क्या हो सकती है। अक्सर आप ट्रिक्स के बारे में पूछते हैं। आपका जो सिलेबस है लॉजिकली देखो, कंटेंट प्लस पेडागोजी में डिवाइडेड है। अगर ये बात सीटेट की हो रही होती तो मैं बोलती कि पेडागोजी सेंट्रिक है पेपर, पर ये यूपीटेट एग्जाम है तो इसमें आपकी जो मैक्सिमम वेटेज है वो कंटेंट पर है, फैक्चुअल बेस्ड नॉलेज है। इसमें सीडीपी के सब्जेक्ट्स नहीं है। यहाँ है आपका पेडागोजी का खेल, जिसमें आप ये मान के चलो कि 15 से 20 क्वेश्चंस तो पर सब्जेक्ट पेडागोजी के आ ही जाएंगे। इस बार इंग्लिश में पेडागोजी नहीं है, पर बाकी सारे लैंग्वेजेस में या सब्जेक्ट्स में तो है। तो 15 नंबर का आपको वहां से सवाल पूछा जा सकता है। 30 नंबर की तो स्ट्रेट अप सीडीपी से सवाल है। तो 45-50 नंबर तो आपके पेडागोजी के हैं, पर जो मेजोरिटी है वो कंटेंट से मिलेगी। तो कंटेंट में हर सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं जो हर जगह काम आ सकती है। जैसे कि हमारी सबसे पहली ट्रिक है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड एक ऐसी ट्रिक है जो हर सब्जेक्ट, हर कंटेंट पे लागू होती है, पर एज वी से नकल के लिए भी अकल चाहिए। सो कंटेंट की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप ये एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर पाओगे। मेरे पास एक सवाल है आपके लिए इंग्लिश का। आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस चूज करना है इन चारों में से, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे मेरी एक शॉर्ट ट्रिक वाली क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको बताया था नाइदर नॉर जैसे कोरिलेटिव कंजंक्शंस जब भी वाक्य में लगे हो तो वर्ब का प्रेफरेंस सेकंड सब्जेक्ट होता है। उसको याद करने की एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखेंगे कि जो नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। इसका मतलब वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। फॉर अ वर्ब टू बी प्लूरल हमारे पास जितने भी सिंगुलर वर्ब्स हैं आप उन्हें एलिमिनेट कर दो। 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, बचेंगे 2 और ऑप्शंस, हैव या आर। यहाँ पे लगा हुआ है अराइव्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ कभी भी आर नहीं लगता, आर होता तो अराइविंग होता, इसलिए हैव अराइव्ड होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे निकलता है करेक्ट जवाब। उसके लिए ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए, सिलेबस भी पता होना चाहिए, कंटेंट भी पता होना चाहिए, तब जाकर आप टाइम बचाओगे, एलिमिनेट करोगे और सही जवाब निकाल के लाओगे। ये ट्रिक आप लगभग सभी सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं पास करने के लिए। सेकंड ट्रिक बताती हूँ 90+ लाने की साइंटिफिक ट्रिक ये है कि आपको ना टैगिंग चूज करनी है। टैग वर्ड सीडीपी में भी अप्लाई होते हैं, एसएसटी में भी, मैथ, साइंस, जीके, हॉर्टिकल्चर, हर जगह टैग वर्ड्स अप्लाई होंगे कि बेसिक नॉलेज से ये तो नहीं ही हो सकता, ठीक है। ये एक सवाल है मेरे पास इंग्लिश रिलेटेड, आपको अबंडेंट का सिनोनिम बताना है, ठीक है। एज अ स्टूडेंट एंड एज एन एस्पिरेंट ऑफ यूपीटेट एग्जाम मैं नहीं एक्सपेक्ट करती आपसे कि आपको अबंडेंट का मीनिंग पता हो या पता भी हो। आपको क्वेश्चन या ऑप्शंस में से किसी एक का मीनिंग तो पता होना चाहिए। आपको हर एक चीज थाली में परोस के नहीं दी जा सकती। सो मान लो आपको अबंडेंट का मीनिंग नहीं पता, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ ऑप्शंस, आपको ऑप्शंस का मीनिंग पता होना चाहिए। स्केर्स मतलब जो कम मात्रा में हो, नेगेटिव वर्ड। प्लेंटीफुल मतलब जो ज्यादा मात्रा में हो, पॉजिटिव। इन दोनों में से सही जवाब होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। टैग वर्ड्स देखो, नेगेटिव पॉजिटिव। इस दुनिया में हर एक चीज सकारात्मकता और नकारात्मकता में ही डिवाइडेड है, जैसे कि आपकी सोच, आपके एग्जाम को पास करने की अप्रोच, है ना। रेयर मतलब जो चीज बहुत यूनिक है, बहुत कम पाई जाती है, नेगेटिव। एम्प्टी जो चीज बिल्कुल खाली है। 3 नेगेटिव्स के बीच में फंसा एक पॉजिटिव, यही होगा करेक्ट आंसर। मान लो अगर यहाँ पे दिया होता एंटोनिम, ठीक है, ऑफ अबंडेंट, तो आपको ऑप्शंस में
3 पॉजिटिव्स मिलते और 1 नेगेटिव मिलता, जो नेगेटिव होता वही होता करेक्ट आंसर। ऐसे अटेम्प्ट करना है आपको ऑड वन आउट निकालना आना चाहिए, आपको टैगिंग आनी चाहिए कि जो वर्ड की तासीर है वो किस तरफ जा रही है। ऐसे करके आप हर सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है आपकी टैग वर्ड्स वाली ट्रिक, जो आपकी सीडीपी या किसी भी सब्जेक्ट के पेडागोजी में काम आएगी। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो मोनिका मैम ने एंड सभी टीचर्स ने आपको आई एम श्योर पढ़ाए होंगे। मैं सीटेट की क्लास में जब लैंग्वेज 2 में इंग्लिश पेडागोजी होती है उसमें स्टूडेंट्स को बताती हूँ। अगर सवाल हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आपको चाइल्ड सेंट्रिक या स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड से इन सारे टैग वर्ड्स को ढूंढना है। ऐसे बहुत से टैग वर्ड्स है, इसकी लिस्ट है पूरी, आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम में जुड़ के वो लिस्ट देख सकते हैं। कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्टिविज्म, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, ऐसे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर पूछा गया सवाल में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो आपको ये नेगेटिव वर्ड्स देखेंगे। हमेशा एक ही चीज होती है, कभी नहीं होती है, ओनली सिर्फ एक चीज होती है, रट्टा मारना, पूर्वाभ्यास करना। ये सारे नेगेटिव टर्म्स में आते हैं, टीचर सेंट्रिक अप्रोच में आते हैं, तो आप इनको नॉट ट्रू में सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस लगा के जाना, बट अगेन एज आई से कॉमन सेंस भी कॉमन नहीं होती है लोगों में। चौथी ट्रिक है, अगर आप मैथ, सीवीएस, एसएसटी और साइंस पढ़ के जा रहे हो, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। इसके लिए जो भी आपके स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं आप उन पर रिलाई करोगे, उनके कीवर्ड्स को अच्छे से पढ़ के जाओगे, उनसे रिलेटेड टीचर्स की पढ़ाई हुई ट्रिक्स को फॉलो करके जाओगे, उनके अंदर छुपी हुई टर्म्स को पढ़ के जाओगे। ईवीएस में चाहे हॉर्टिकल्चर हो चाहे जीके हो, एसएसटी में चाहे म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन हो या फिर प्योर एसएसटी हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपको सब कुछ जो टीचर्स ने पढ़ाया है, टीचर्स ने अपनी क्लासेस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं, वो सब पढ़ के जाना है। इवेंचुअली आप उसी से ही पास कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई, देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका पेपर जैसा भी जाए, जरूरी नहीं कि वही पेपर का एक्सपीरियंस ही आपके पास और फेल को डिसाइड करे। तो कभी भी ये मत सोचना पेपर बुरा हुआ तो फेल ही होगा, पेपर अच्छा हुआ तो पास ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर के आने के बाद ही पता चलता है। सो पॉजिटिव बात यह है कि पूरे पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए, लास्ट में कुछ भी छोड़कर मत आना, चाहे तुक्का ही क्यों ना लगाना पड़े, पर छोड़कर मत आना। उसके लिए पेपर को टाइमली मैनेज करके चलना, हर क्वेश्चन को इक्वल डिवीजन देना। कुछ सवालों से अगर टाइम बचा सकते हो तो बोरो करो, लेंड करो दूसरे सवालों को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे क्वेश्चंस को जो टाइम टेकिंग होते हैं, ताकि पैसेज पढ़ने का समय भी मिल जाए। सीटेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पैसेज पढ़कर ही नहीं आते, छोड़ आते हैं, तो आप वो गलती ना करें। ये सारी ट्रिक्स थी, उन्हीं ट्रिक्स को आसान बनाने के लिए देखो हर एक टीचर ने अपनी मैराथन को अलाइन किया हुआ है। अगर मैं आपको चैनल पे दिखाऊं तो हमारे सारे सेशंस लगे हुए हैं आपके काम को आसान बनाने के लिए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप विजिट करें अरे 24/7 टीचिंग एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल को, ठीक है। इस यूट्यूब चैनल पे जाएं। मैं तो ये कहती हूँ अगर आपने इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, तो कल एक मैराथन लाइव होने वाली है 28 जून को सुबह 10 बजे, 6 घंटे की मैराथन है। लाइव सेक्शन में जाओ, यहाँ पर देखो सबसे टॉप पे मिलेगी आपको 6 घंटे में पूरा सिलेबस महा मैराथन। इसके लिए नोटिफाई मी पे के बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 6 घंटे में सिलेबस वाइज वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट करके, PYQs अटैच करके, एक्सपेक्टेड MCQs लेकर आके मैं पेपर लीक कर देने वाली हूँ। पेपर ऐसा आउट कर दूंगी मैं कि आप देखते रह जाओगे कि अंग्रेजी इतनी भी आसान हो सकती थी कभी, ठीक है। इस ट्रेलर को देखना, अगर मोटिवेशन मिले तो जुड़ना मत भूलना मेरे साथ 6 घंटे की एक ऐसी क्लास में जो आपके लिए एक एक्सपीरियंस होगा, जो आपके लिए एक लर्निंग होगी, जिंदगी होगी, एक सफर होगा जिसको हम सुहाना बनाएंगे। सो ऐसे सभी टीचर्स ने अपनी अपनी मैराथन को अलाइन किया हुआ है। आप यहीं से पेपर्स को पास करें, हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करें जिसमें सारी वीडियोस अपडेटेड हैं। मेरी लास्ट की कुछ ये 50 वीडियोस है, इन्हें तो जरूर ही देख लेना जो आपके लिए रामबाण वीडियोज होंगी। एनीवे, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इसके अलावा आपको कोई और शॉर्ट ट्रिक पता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आफ्टर ऑल एग्जाम तो सबको मिलकर ही पास करना है। तुक्केबाजी से बचें, कॉमन सेंस को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें अरे 24/7 टीचिंग एग्जाम्स को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपनी मैराथन में। अंटिल देन, जय हिंद।